नमस्कार सारे मित्रों को। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी और आप मुझे सुन पा रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लियर करेंगे। देखो, जब आप स्टॉक ट्रेडिंग में जाते हो तो फिबोनाची एक ऐसा टर्म्स है, ऐसा टर्मोलॉजी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिबोनाची मैं आज सिखाऊंगा आपको बेसिक, ठीक है, और आगे चल के एडवांस भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, फिबोनाची को सीखने के लिए मैंने खुद, जब फिबोनाची वर्ड मेरे पास आया था तो मुझे 4 महीने लग गए थे सिर्फ फिबोनाची को सीखने में, ठीक है, प्रैक्टिस करने में, क्योंकि उस समय कोई सिखाता नहीं था। फिबोनाची कह सकते हो, फिबोनाकी कह सकते हो और फिबोनाची भी कह सकते हो उसको। तो जिस तरह से आप स्पेल करो उस तरह से आप इसका नाम दे सकते हो। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे फिबोनाची। फिबोनाची, फिबोनाची नाम बहुत छोटा है, बट अगर प्रैक्टिस करने जाओ तो बहुत कंफ्यूज करता है। मैं जानता हूँ कि फिबोनाची जैसे ही आप पढ़ेंगे, अलग अलग चार्ट पैटर्न में आप इसको अपनाना शुरू करेंगे और कई सारी सवालें अपने आप आपको आपके जहन में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है किसी का? क्या इशू है ऑडियो में? हाँ जी, आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा कम आवाज आ रही है, थोड़ी स्लो। सर ब्लिंक का आवाज आ रहा है। किसका आवाज़ आ रहा है? कोई बोल रहा है। किसका आवाज़ आ रहा है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। मैं बाहर हूँ सर, आज मैं ले नहीं सकता बिना। हाँ हाँ, मिल जाएगी। आवाज़ आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही है सर। जी सर, आवाज आ रही है। कोई आवाज क्लियर आ रहा है भाई? आ रही है, आवाज आ रही है सर, बढ़िया। भाई जिसको आवाज थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भाई अपना। सब क्लियर है सर, सब क्लियर है। ओके, तो आवाज़ सबको आ रही है और दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो देखो, मेरा बात हमेशा याद रखना, आप भले ही 200 लोग हो जाओ, 100 लोग हो जाओ, आगे वही बढ़ोगे जो प्रैक्टिस करोगे। 5000 बार पेपर ट्रेड करो स्टॉक ट्रेडिंग करने से पहले, 5000 बार पेपर ट्रेड, और कम से कम 1000 बार स्विंग ट्रेड कर दो। आप सब जानते हो कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा अच्छा होगा, हर चीज़ में कामयाबी मिलती है। और ये तो स्टॉक ट्रेडिंग है। अगर हम डॉक्टर्स की पढ़ाई करने जाते हैं, हम 4 साल देते हैं। हम MBA करने जाते हैं, कोई भी डिग्री लेने जाते हैं, 3 से 4 साल वहाँ पर दे देते हैं। और वहाँ से हमें क्या मिलता है? वहाँ से हमें मिलता है सैलरी, ठीक है, एक छोटा मोटा सैलरी मिलता है। सैलरी हमेशा लिमिटेड ही होता है, ठीक है। सैलरी से कभी भी किसी का पेट भरा नहीं आज तक, बजाय इसके कि कोई ऐसी मोटी जॉब मिल जाए जहाँ पे करोड़ों में सैलरी मिल रही है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सैलरी में मिलेगा प्रेशर प्लस लिमिटेड जो है अमाउंट मिलता है। तो ये तो स्टॉक ट्रेडिंग है। स्टॉक ट्रेडिंग तो आपको अनलिमिटेड पैसा देता है, साथ में अनलिमिटेड लॉस भी देता है। अनलिमिटेड लॉस उनको देता है जो सीखते नहीं हैं और शेयर मार्केट को एज ए जुआ लेके और इसके अंदर एंट्री करते हैं। शेयर मार्केट इतना आसान भी नहीं है, शेयर मार्केट मुश्किल भी नहीं है। शेयर मार्केट में वही आगे बढ़ता है जो प्रैक्टिस करता है, जो सीखता है, ठीक है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करता है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करता है, मार्केट के साइकोलॉजी को समझता है, वही शेयर स्टॉक ट्रेडिंग में आगे बढ़ता है। अब बाकी सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। मेरा बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें करोड़पति शेयर मार्केट नहीं बनाने वाला है जब तक तुम खुद ना बनो इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं और अपना सपना उनका चकनाचूर होते हुए मैंने देखा है, ठीक है, और ये सच है। और बहुत सारे लोग बहुत छोटा सा अमाउंट लेके स्टॉक ट्रेडिंग में आते हैं, जो कभी 10,000 लेके आए थे, जो कभी 1 लाख लेके आए थे, जो कभी 50,000 40,000 लेके आए थे, वो करोड़पति बन गए। और जो कभी 10 लाख 20 लाख लेके आए थे, वो जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हम शेयर मार्केट में जाएंगे, तुरंत हमें पैसा मिलेगा, बहुत सारा जो है कमाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सब बुद्धि का गेम है, सारा का सारा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नए आदमी के लिए स्टॉक ट्रेडिंग एक जहर के समान है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो
ठीक है, ये तो लेक्चर दे दिया मैंने। मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा कि ये सब बताता हूँ मैं, लेकिन ये मेरा धर्म है आपको सच्चाई बताना। ओके, तो देखो फिबोनाची हमें कहाँ से मिलता है, फिबोनाची क्या है। सबसे पहले तो ये आता है कि फिबोनाची है क्या। तो फिबोनाची जो है ये एक पैटर्न है, ये एक क्या है, सीरीज है। ठीक है, क्या है, एक पैटर्न। फिबोनाची क्या है, एक पैटर्न है, एक सीरीज है, जो कहाँ से मिलता है, जो हमें नेचर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है फिबोनाची। ठीक है, प्रकृति देती है फिबोनाची। ठीक है, तो अगर आप फिबोनाची की सीरीज आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, आप शंख को देखना, शंख, उसके ऊपर भी जो राउंड्स बने होते हैं वो फिबोनाची का टर्मोलॉजी होता है। उसके बाद आप पाइनएप्पल को देखना, बीच में मत लिखो, अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो ज़्यादा बुद्धिमान बनने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि पाइनएप्पल को देखना, पाइनएप्पल में हाँ, तो पाइनएप्पल में भी जो उसमें लाइंस बनी होती हैं, जो उसका कटिंग्स बना होता है, वो क्या होता है, वो फिबोनाची सीरीज होता है। तो फिबोनाची से हमें एक्चुअली पता चलता है कि कोई एक स्टॉक है। ठीक है, तो मान के चलो कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है अगर। ठीक है, जब फिबोनाची प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिबोनाची लगाना भी नहीं पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बस आप सीखो। तो अगर ये रिट्रेस कर रहा है तो ये मेरी एंट्री होती है हमेशा, है ना। कृष्णा जी, क्या परेशानी है कृष्णा जी आपको यार, एक मिनट रुको जी, बोलिए कृष्णा विश्वास जी, क्या, पहले आप बताइए मुझे, बोलिए क्या दिक्कत है। सर साउंड कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। साउंड है सर, एक तो आपका आवाज क्लियर ही नहीं आ रहा सर। साउंड क्लियर नहीं आ रहा, साइड से सर बहुत साउंड आ रहा है, साउंड है सर बहुत। क्या आ रहा है, साइड से बहुत साउंड आ रहा है, इसलिए म्यूजिक आ रहा है सर, बहुत साउंड आ रहा है, बहुत साउंड आ रहा है, बहुत साउंड आ रहा है सर। साइड से म्यूजिक। हाँ जी, आप सबको कोई दिक्कत है साउंड में? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा भाई रिजॉइन कर लो भाई, दिक्कत नहीं है भाई सर, कृष्णा भाई रिजॉइन कर लो भाई। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको बाहर निकाल दो। साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है। ओके, तो अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार आप बाहर जाके और वापस एंटर करो, या फिर देखो कहीं साउंड में आपके यहाँ कोई नेटवर्क का इशू तो नहीं है। तो नेटवर्क का भी अगर इशू होता है तो साउंड में कोई इशूज आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी चेक करें एक बार कि क्या आपके यहाँ कोई नेटवर्क का इशू तो नहीं है, क्योंकि मैं देखो यार बैठा हुआ हूँ बहुत ही हाई स्पीड वाईफाई के साथ, तो मुझे लगता नहीं है कि, बहुत ही रेयरली कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क का इशू आता है। तो चलो मैं आपको क्या बता रहा था, फिबोनाची क्या है कि जैसे कोई एक स्टॉक अपसाइड गया हुआ है समझो, और मुझे उसके अंदर एंट्री लेनी है। ठीक है, तो कोई एक स्टॉक है जो कुछ इस प्रकार से प्ले कर रहा है, कुछ इस प्रकार से प्ले कर रहा है। ठीक है, और हमें एक बड़े टाइम फ्रेम में पता करना है या फिर छोटे टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म कर देता हूँ कि फिबोनाची कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, रिजल्ट तो वही मिलना है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगा लो। ठीक है, तो अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ और कोई एक स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम ले रहा था, ठीक है, और वहाँ से फिर नीचे की तरफ कहीं मूव करता है और यहाँ से ऐसे जंप करता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से जंप हो सकता है। तो इसी को पता लगाने के लिए हम लोग फीबो को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिबोनाची, इसको मैं शॉर्ट में हमेशा क्या बोलूँगा, फीबो बोलूँगा। ठीक है, फिबोनाची बोलूँगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से, मार्केट ऐसे फॉल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ सपोर्ट से एग्जैक्टली बाउंस आया है।
तो उसी प्रकार से फिबोनाची को परसेंटेज में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली कितने परसेंट से इसने सपोर्ट लिया है। तो कुछ मैजिक फिगर्स हैं इसके अंदर, अभी मैं बताऊंगा तो पता चलेगा कि कुछ ऐसे मैजिक फिगर हैं जहां से एक सपोर्ट मिलता है, तो हम मानते हैं कि यहां से एक सपोर्ट मिल सकता है स्टॉक को और एक अपसाइड मूव आ सकता है, या फिर स्टॉक में ये सब यहाँ से जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर रहा है तो एक कौन से एक टारगेट तक जा सकता है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता चल गया कि फिबोनाची एक्चुअली हम लोग रिट्रेसमेंट पता करने का जो है ये एक टूल है, ये एक पैटर्न है और ये कुदरत का दिया हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फिबोनाची जो है कितना रिट्रेसमेंट लेवल है किस स्टॉक के अंदर, वो हमें बताता है, ठीक है। ये पता चल गया कि फिबोनाची क्या है, व्हाट इज फिबोनाची, ठीक है। अब हम लोग पता लगाएंगे कि फिबोनाची का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो चलो ये पता लगाते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको फिबोनाची क्या है, ठीक है, और क्यों यूज होता है। तो फिबोनाची जो है एक सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो सीरीज किस तरह से काम करती है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जीरो, जीरो के बाद आता है 1, 0 + 1 = 1, उसके बाद क्या आता है 2, 2 + 1, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ध्यान समझ लो, ये एक थियोरेटिकल है बट समझने के लिए तो चलो ठीक है, बट देख ही लो, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2 + 1 = क्या आएगा 3, 3 + 2 अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 5, 5 और 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8, ठीक है। इसी प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है अनंत, अनंत। 5 + 8 = क्या मिलेगा हमें 13, 13 + 8 करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 21, 21 और 13 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 21 + 13 को ऐड करोगे तो मिलेगा 34, 34 और 21 को ऐड करो प्लस 21 करोगे तो मिलेगा आपको 55, 55 और 34 को ऐड कर दो, 55 + 34 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 89 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो सीरीज है ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये सीरीज जो है ये क्या होगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा और आगे बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं तक छोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। 1 / 2 = क्या मिला 50%। जो आंसर आएगा उसको एज अ परसेंट लेंगे, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद 2 / 3 करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी 2 / 3 करेंगे, ठीक है। ये दोनों को ले लेंगे तो हमें कितना परसेंट मिलेगा 66%। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, कैसे 3 / 5, 3 / 5 तो मिलेगा हमें 60%। उसके बाद इन दोनों को लेंगे 5 / 8 = 5 / 8 = 62.5% मिल जाएगा। 8 / 13, 8 / 13 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 61.5%। आगे बढ़ो, 13 / 21 = 13 / 21 = 61.9%। अब ध्यान रखना, ध्यान रखो, यहाँ से शुरू हुआ है 66%, ठीक है। ध्यान रखो, देखो एक ही फिगर चलता जा रहा है। अब हम कितना भी डिवाइड करते जाएं, अब देखना एक फिगर पे आके रुक जाएगा ये।
देखो 21 किया, 21 डिवाइड बाई 34, देखो 21 डिवाइड बाई 34 करो, क्या आ जाएगा 61.8%। ध्यान से देखो, अब ये इसके आसपास आना शुरू हो गया है, 60% के आसपास आना शुरू हो गया है। अब कंटिन्यू करते जा रहे हैं तो उसके आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है यार। प्लीज बीच में मत लिखो ना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये है, आप बाद में पूछ लेना सवाल, मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। ज़्यादा ये वाली आपको हो रही है तो व्हाट्सअप कर लेना, अभी मत पूछो यहाँ बीच में कोई सवाल, ख़त्म करने दो फिर आप पूछना। अब क्या आ रहा है, मैंने क्या बताया कि एक फिगर जो है वो अब कंटिन्यू होता रहेगा। चलो देखो 21 34 कर लिया, अब 34 डिवाइड बाई 55 करो, ये वाला कर लेते हैं। 34 डिवाइड बाई 55, देखो वापस 61.8%। अब 55 डिवाइड बाई 89 करो, ये क्या मिलेगा। अब इसके जितना भी आगे बढ़ते जाओगे आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट है 61.8% के आसपास, ठीक है। कहीं भी ढूंढ लो दुनिया में, सब लोग बोलते हैं फीबो फीबो फीबो, किसी को नहीं कोई नहीं बताता कि ये फीबो आया कहाँ से है, ठीक है। सिर्फ हवाई बातें बहुत चलती हैं, उठा के देख लो, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। और भी एक चैलेंज है मेरे पास, कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके देख लो, अगर मेरे जितना सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आप मुझे बताना। तो पहला हमें क्या मिल गया, 61.8%। ये एक कॉमन फिगर मिल गया है ना, ये क्या मिल गया, कॉमन फिगर, कि अब मैं कितना भी डिवाइड करते जाऊंगा इसके आगे, आप करके देख लेना, सिर्फ यही फिगर मिलता जाएगा, ठीक है। तो पहला हमें क्या मिला 61.8%। तो 61.8% क्या है, ये एक मैजिक फिगर है। क्या है ये एक मैजिक जादुई आंकड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरा क्या मिला आपको, दूसरा मिला ये 50%, ठीक है। ये एक इन सब से बिल्कुल अलग है, इन सब से बिल्कुल अलग ये है। तीसरा हमें चाहिए अब, ठीक है, हमें क्या चाहिए, तीसरा भी चाहिए। तो तीसरा कैसे मिलेगा, तो देखो परसेंटेज किसके बदौलत चलता है, 100 के ही थ्रू चलता है ना सारा कुछ, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम पूरा मान रहे हैं तो पूरा क्या है, 100% है पूरा, है ना। पूरा अगर हम किसी चीज को मान रहे हैं तो वो एक 100% है। तो 100% में माइनस करेंगे अगर हम लोग 61.8% को, जो कि कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, तो इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 100% में माइनस 61.8% करेंगे तो हमें मिलेगा 38.2%, ठीक है। तीसरा हमें क्या मिल गया, 38.2%। 1 सेकेंड रुकना, लॉरी क्या हुआ, ओके। तो यहाँ तक समझ में सबको आ गया। क्या मिला हमें, पहला मैजिक फिगर हमें मिला 61.8%, दूसरा मिल गया हमें 50%, तीसरा हमें मिला नहीं, हमें पता करना पड़ा, ठीक है। क्या करना पड़ा, पता करना पड़ा। और ये पता करने के लिए हमने क्या किया, 100% में 61.8% को माइनस किया। अब आपका सवाल ये भी तो हो सकता है कि 61.8% को ही क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो फिगर है ये आगे अब सिर्फ यही फिगर मिलने वाला है, इसीलिए 61.8% को माइनस किया तो हमें मिला 38.2%, ठीक है।
50% को इसलिए नहीं माइनस किया, 50% को भी तो माइनस कर सकते थे, तो उसमें तो 50% ही आएगा ना, 50% तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, इसीलिए 61.8%। ये आपका सवाल हो सकता है दिमाग में, इसीलिए। तो 3 मैजिक फिगर मिले, 3 मैजिक फिगर मिले, और मिल गया हमें 61.8%, 50% और 38.2%। तो हमें 3 मैजिक फिगर मिले। चलो अब 3 मैजिक फिगर को हम लोग देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला बैंक निफ्टी लेते हैं। तो कैसे लगाते हैं फिबोनाची? तो चार्ट ओपन कर लिया है यहां पर। सबसे पहले इंट्राडे के लिए फिबोनाची को लगाएंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब यहां पे कैसे लगाते हैं दिखाता हूं आपको। देखो, कल का क्लोज और आज का हाई, तो यहां पे पेंसिल का ऑप्शन है, क्लिक कर लो। ये फिबोनाची देखो, यहां पे फिब रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा। जब आप इस पेंसिल पे क्लिक करोगे तो यहां क्या मिलेगा? फिब रिट्रेसमेंट। इसके ऊपर क्लिक कर लो। कल का क्लोज के ऊपर एक बार क्लिक करो। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। देखो कुछ इस प्रकार से, कल का क्लोज, आज का हाई, ठीक है। तो अब आपको 3 मैजिक फिगर मिले। क्यों? मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, और अच्छा है कि हम ऐसे चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ फॉल हुआ है। तो एक्चुअली बिगिनर्स को मैं क्या सलाह देता हूं कि जब भी 61.8% को ब्रेक करके दूसरा मौका देता है, ध्यान से सुनना, जब भी 61.8% को ब्रेक करके दूसरा मौका देता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं एग्जैक्टली इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट रख सकते हैं 100% का। आई एम रिपीटिंग इट कि मैं एनएससी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूं ये मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज माई, कैसे मैं ट्रेड करता हूं? 61.8% को ब्रेक करके जब दूसरा मौका देता है तो मैं एंटर लेता हूं। देख ही सकते हो पुल बैक भी आया हुआ है, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो कई सारा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है 61.8% पे क्या करने का? सेल करने का, या सेल ही समझ के आप चलो अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आपको मैंने सीपी तो पढ़ाया नहीं है ज़्यादा। और टारगेट लेते हैं क्या? 100% का, ठीक है। अब आगे क्या होता है? देखो कितना मैजिक है। आगे होता यह है कि 100% भी ब्रेक होता है, और आगे जाके जो 100% है, जहां पे मैंने टारगेट बुक किया हुआ है, ये रेसिस्टेंस बन जाता है। देखो एग्जैक्टली ये यहां से ब्रेक हुआ, एंड दिस इज अ रेसिस्टेंस। देखो यहां पे वापस मौका देता है 100% से टूट कर 161.8%। मैं नए लोगों को सुझाव देता हूं 100% से अगर दोबारा मौका मिलता है तो 161.8% बहुत बड़ा टारगेट है। तुम निकल जाना 138.2% पे। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग बार बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी मैजिक फिगर हम लोग देखते हैं कि यह मैजिक फिगर कैसे काम हमारे लिए कर सकता है। चलो यहां पर देख लेते हैं। गैप अप ओपन हुआ है, पहले का क्लोज ले लेते हैं हम लोग। अरे 1 सेकेंड, आई हैव बीन म्यूटेड। क्या हुआ, क्या है? ओके, तो हम चलते हैं और फिबोनाची को यहाँ पर, ओके, बीच में शायद कनेक्शन में कुछ इंटरप्रेशन आया था। मैं आपसे पूछ लूँगा अभी कि क्या इशू कहाँ से आपको नहीं पता।
ओके, तो बीच में इंटरप्ट हुआ था, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, हाँ जी, कहाँ से इंटरप्ट हुआ था? 1 सेकंड, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई लगता है डांस कर रहा है। हाँ, सर 100%। सर वो 61% ब्रेकआउट का बात बोले थे, उसके बाद वो 100% में बोले थे, 100% हाँ ठीक है, जो 100%। हाँ मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। सर दूसरा मौका क्या है वो भी बताइए। मौका ओके, तो आपने यहाँ तक पढ़ा है, चलिए फिर से एनालाइज कर लेते हैं हम लोग इसको। तो 3 मैजिक फिगर हमें हमारे पास मिले हुए हैं, फिबोनाची कैसे लगाते हैं ये देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। कल का क्लोज, आज का हाई, मतलब पहले दिन का क्लोज, अगले दिन का हाई या फिर लो, ठीक है। तो मैं क्या सुझाव देता हूँ बिगिनर्स को, 61% को ब्रेक करके अगर दूसरा मौका देता है तो 100% के टारगेट के लिए जा सकते हो। देखो 3 मैजिक फिगर मैंने आपको पढ़ाया अभी, है ना, 38.2%, 50% और 61.8%। देखो तीनों मैजिक फिगर यहां दिख रहे हैं। तो यहां पे क्या किया इसने, 5 मिनट के चार्ट को अगर चेंज करके 2 मिनट पे लगाओगे तो आपको दिख जाएगा देखो 61.8% को पहली बार यहाँ पे ब्रेक किया है। 1 सेकेंड रुकेंगे हम लोग। ब्रेक करने के बाद दूसरा मौका दिया है एंटर लेने का, ब्रेक करने के बाद दूसरा मौका दिया है एंटर लेने का। देख ही सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ब्रेक हुआ है ऊपर, कहाँ पे, सॉरी यार लगता है कि पूरा डायग्राम बिगड़ गया। 1 सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला बार ब्रेक हुआ, दूसरा मौका देता है 61.8% का, 100% का टारगेट अचीव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 100% को एज ए रेसिस्टेंस बना लेता है। तो चलो ठीक है, एक टारगेट हिट हो गया और हम लोग बाहर निकल गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा कोई चार्ट एनालाइज करते हैं हम लोग। चलो देखो ये भी बेरिश ही है, गैप अप ओपन हुआ है, फिर बेयर हुआ है मार्केट। लेकिन लाइव मार्केट भी कैसे पकड़ना है, कल का आज का 61.8% ब्रेक हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। क्या आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि इसे कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, देखो एग्जैक्टली ऑन 61.8%। ये अपने आप में ही कई सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। और 61.8% ब्रेक हो गया, दूसरा मौका यहाँ के आसपास मिला, आप देख ही सकते हो कैंडल क्लोज हो गया, आपने एंट्री नहीं ली। एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि आप थोड़ा और नज़दीक आने की कोशिश करते रहे, ठीक है, एंट्री नहीं मिली। दोबारा क्या हुआ, एग्जैक्टली इसी जगह को रेसिस्टेंस बनाया जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के, और जो टारगेट होगा वो 100%। इसी प्रकार से देखो 3 मैजिक फिगर, अभी देखते जाओ कितना आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है इसके अंदर। अभी तो ये बेयर मार्केट को हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी कई सारा हम चेक करते ही रहेंगे। अभी देखो यहाँ पर फिबोनाची क्लोज हाई, देखो 61.8% को ब्रेक किया है, एक बार 2 बार मौका दिया है, 100% टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। 61.8% को रेसिस्टेंस बना लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्लोज, और अगर 10:15-11 बजे के आसपास ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये तो बाद में लास्ट में बना ना, अगर इसको भी एनालाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाई लगा लो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक जो है
एग्जैक्टली 61.8% से सपोर्ट लेता है। क्या लेता है? देखो यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार, 2 बार, 3 बार देख ही सकते हो, सपोर्ट लेके एक अपमूव लेता है। तो जब 61.8% पे सपोर्ट लेने लगे तो टारगेट ले सकते हो कम से कम 38.2% का, इजी अचीविंग हो जाएगा। वैसे तो मैं हमेशा ये वाला टारगेट बड़ा रखता हूँ, लेकिन आप लोग बिगिनर्स में प्रैक्टिस करने के लिए पेपर पे 38.2% का रखना। लेकिन 11:15 के आसपास, ये तो पूरे दिन का आकलन किया, 10 बजे तक हमें क्या पता कि मार्केट यहाँ जाएगा, हमें तो पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, है ना। वो तो अभी हम, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड्स हो चुके हैं तो अभी हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि मार्केट वहाँ गया हुआ है, उस समय तक तो कुछ पता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसी टाइम पे देखोगे तो आप मान लो यहाँ के आसपास कहीं कुछ ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली 1 सेकेंड यार, सारी चीज़ें डिलीट करते हैं हम लोग और फिर से एक बार इसको लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैजिक फिगर है हमारा वो क्या मिल रहा है हमें, वो हमें मिल रहा है 1 सेकेंड यार, क्या इशू आ रहा है। हाँ जी, सॉरी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, अब सही हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे देख लेते हैं एक बार। ये हम बेयर मार्केट देख रहे थे और फिर हम आगे बढ़ गए थे यहाँ से और हम एनालाइज कर रहे थे कहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लोज, ये हाई आप देख सकते हो, ये भी आपको मैंने बता ही दिया था शायद। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट वो बुलिश था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, क्लोज, हाई, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, आप देखो 61.8%, 100% का टारगेट अचीव हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, अभी सिर्फ आपको बेयर ही मैं दिखा पा रहा हूँ, बुलिश दिखा देता हूँ कहीं। हाँ जी, ये रहा हमारा हाई, समझो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है अभी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट, 14, अगर बहुत देर तक अगर वॉच कर रहे हो तो यहाँ तक भी अगर आप आ गए हो अगर, तो भी आप देखोगे, क्या देखोगे 50% पे आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। चलो फिबो फिर से लगाते हैं, क्लोज, ये हाई अगर मान लो यहाँ का ही पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम पकड़ते हैं तो 38.2% का हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहला सपोर्ट कहाँ मिला हमें, 50%। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिला, 38.2% का सपोर्ट। तो जब 38.2% का भी सपोर्ट मिला, पहले 50, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सपोर्ट का दायरा है वो इंक्रीज हो रहा है, सीढ़ी की तरह बन रहा है। मतलब पहले सीढ़ी नीचे थी, वहाँ सपोर्ट था, अब सीढ़ी ऊपर हो गई। मतलब पहले 50% से पुल बैक लिया, अच्छा सपोर्ट बनाया, बाद में 38.2% को एक अच्छा सपोर्ट बना के स्टॉक आगे बढ़ा। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और टारगेट क्या कर सकते हैं, 0% का, ऊपर साइड में ध्यान रखना, 0% का टारगेट। 0% वही रेसिस्टेंस है जो मैंने आपको सिखाया है, देखो है वही चीज़, बस थोड़ा सा चीज़ें इसमें आसान हो जाती हैं। जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको सिखाया है कि ऊपर रेसिस्टेंस, पहले जो रेसिस्टेंस था डेफिनेटली आगे वही वो रेसिस्टेंस होगा, नीचे से अगर बाई साइड जा रहे हैं तो हम टारगेट सिर्फ यही लेंगे, ये चीज़ तो सिखाया ही मैंने आपको। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्लोज, और मान के चलो अगर कहीं पे ट्रेड कर रहे हो
तो मान के चलो 10 सवा 10 बजे यहाँ पे कहीं कुछ है, तो यहाँ पे भी लगा। जहाँ जब भी आप ट्रेड कर रहे हो उस समय जहाँ तक का हाई लगाया मार्केट ने वहाँ तक लगाओगे आप इसको, ठीक है। देखो 3 मैजिक फिगर मिले, क्या क्या मिल गया हमें, फिर से लगा लेते हैं एक बार। क्लोज हाई, क्या ब्रेक हुआ है 61.8%, क्या अचीव हुआ है 100%। अगर अपसाइड मोमेंटम लेते हैं हम लोग तो कहाँ पे सपोर्ट मिला है 38.2%। देख रहे हो कितना अच्छा मैजिक फिगर फिबोनाची है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर खुला है, ऊपर बंद हुआ है और ये लो लगाया है। कहाँ पे सपोर्ट लिया है 0%। क्या टारगेट रखेंगे 38.2%। अगर अब सपोर्ट लेता है कहीं से तो टारगेट क्या रखेंगे 38.2%। देखो ऐसे मार्केट नीचे खुला, सपोर्ट लो लगाया, सपोर्ट कहाँ बनाया 0%। 0% पे अगर एंट्री लेंगे तो टारगेट क्या रखेंगे 38.2%। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलो ये भी एनालाइज हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, बिल्कुल भी जैसा समझ में आए वैसा प्रैक्टिस करते रहना, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा, क्योंकि जब मैं अगला क्लास लूँगा तो वैसे ही आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी वही चीज़ है, गैप डाउन ओपन हुआ है और लो लगाया है। अब यहाँ पे आगे कैसे स्टॉक बढ़ा है, देखो कितना अच्छा बढ़ा है। 0% से सपोर्ट बनाया, 0% पे एंट्री लिया, 38.2% का टारगेट रखा, 38.2%। देखो सपोर्ट का दायरा बढ़ा, 0% पहले, बाद में 38.2%, टारगेट 61.8%। ऐसे कंडीशन में कल का हाई आज का लो, कल का क्लोज आज का लो या फिर हाई। तो कल का क्लोज आज का हाई लगाते हैं हम लोग। चलो मान लो यहाँ तक है मार्केट। देखो कितना शानदार, कहाँ से लिया है 38 पॉइंट। सबसे पहला 61.8% से सपोर्ट, दूसरा 50% पे सपोर्ट, तीसरा 38.2% का सपोर्ट, चौथा 61.8% का टारगेट अचीव्ड। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है, बहुत आसान है। फिबोनाची एक समझ लो, मज़ा आएगा जब आप एनालाइज करोगे। तो कल का क्लोज आज का हाई 61.8% को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। तो मैंने क्या कहा, पहले ब्रेक में नहीं, दोबारे मौका में, दोबारे में कैंडल क्लोज होते ही क्रॉस किया इसको। देखो तो इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम फिर बढ़ा दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, टाइम फ्रेम बढ़ा के चेक करोगे। सॉरी यार, चार्ट ही चला गया। ठीक है, तो टाइम फ्रेम जब बढ़ाकर चेक करोगे तो क्या मिलेगा पता है आपको, पुल बैक दिखेगा। वहाँ पर क्या दिखेगा, पुल बैक दिखेगा। तो वैसे ही आप सोच समझ के एंट्री लेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फिबोनाची, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, खूब मज़े से, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताओ। मैं जानता हूँ कि आपका क्या कन्फ्यूज़न रहेगा, वो अगले क्लास में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्लास है आपका फिबोनाची एडवांस के ऊपर और मात्र 2 दिन का समय है प्रैक्टिस करने के लिए। कल का क्लोज आज का हाई लगाया, यहाँ पर 61.8% को ब्रेक किया, 100% का टारगेट अचीव हुआ, नीचे 138.2% को एज अ सपोर्ट लिया और ऊपर। तो चलो, इसको आपका सवाल ये भी हो सकता है कि फिर सर ये सिर्फ बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी तो मैंने जल्दी जल्दी एनालाइज करने के लिए लगा दिया, किसी भी टाइम फ्रेम में लगा लो। चलो यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं 1 डे ऐसे, और एक लॉन्ग वे में एनालाइज करते हैं, ठीक है। हालांकि ये वाला काम हम कल करेंगे, ठीक है। आज इंट्राडे वाला कर लो। कल जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, कल का क्लोज आज का हाई या फिर लो, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं। एडवांस वाला अगले बार। टाइम फ्रेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। स्विंग ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हो। 1 साल को भी जानना है तो 1 साल के भी चार्ट को आप एनालाइज कर सकते हो नीचे से ऊपर, लेकिन ये करना मत। मैं अगले क्लास में सिखाऊंगा कि कैसे वो लगाना है, तो उसमें लगाना। आज बस बैंक निफ्टी में जाओ और निफ्टी 50 में चले जाना और सब जगह कल का क्लोज आज का हाई या फिर लो, कल का क्लोज आज का लो या फिर हाई, ये वाला लगाना और पेपर ट्रेड करना। देखना अभी आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब यहाँ से 60% प्लस ट्रेड्स आपके सक्सेस होने शुरू हो जाएंगे। आज से करके देखना और फिर मुझे बताना। प्रैक्टिस करो,
Q&A का सेशन फिर मैं अलग से करूँगा आप सबका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।